देखिए प्रश्नावली 10 के सी के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है चित्र में, मतलब इस चित्र की बात हो रही है। कोण पी क्यू बी यानी इसी कोण का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए चित्र का थोड़ा आप अवलोकन करिए। यस सर। तो आप यदि ध्यान दें तो देखिए ये जो ओ है इसी से आपको जीवा और व्यास की पहचान हो जाती है। यस सर। व्यास और जीवा एक ही चीज होती है, लेकिन वही जीवा एक व्यास बन जाती है कब? जब वह वृत्त के केंद्र से होकर जाए। जीवा ही व्यास होती है, लेकिन उसके जाने का जो मार्ग हो वो वृत्त का केंद्र होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का। दो डिफिनेशन आपको बताई गई है व्यास के संबंध में। तो ये रहा वृत्त का व्यास। यस सर। ये क्या है? वृत्त का व्यास है। तो किसी भी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। और एक कड़ी उसी में और यदि आप बढ़ा दें कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिए कोण ए पी बी यस सर। अर्धवृत्त में बना है ना। तो यदि आपको समझाने के लिए थोड़े समय के लिए इसको मैं मिटा दूं, वैसे हमें मिटाना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ना कि कोण ए पी बी अर्धवृत्त में बना है। तो अर्धवृत्त में बने हुए होने के नाते इस कोण का मान 90 का होगा। और यदि हम ए पी बी को एक त्रिभुज मान लें, मानना क्या है? एकदम ओरिजिनल है भाई। यदि हम ए पी बी को क्या मान लें? एक त्रिभुज मान लें, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस कोण का मान, इस कोण का मान। तो क्या हम इस कोण का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं? मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी जल्दी परिकलन आप कर सकते हो। दोनों को जोड़ लीजिए, 180 में से घटा दीजिए। तो यदि ऐसा किया जाए फास्ट कैलकुलेशन, तो ये कितना हुआ? सहमत हैं इस बात से? अब इसे हमें मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने इसको मिटा दिया। अब हम इसको मिला लेते हैं। तो यदि हम इसको मान लें कि ये भाई जीवा है, जीवा है ना, तो ये जो दोनों कोण हैं क्रम से पी ए बी और पी क्यू बी, ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हैं। तो एक ही वृत्तखंड में बने हुए होने के नाते बराबर होंगे। तो हमको मान ज्ञात करना था ये वाला, लेकिन ये वाला ना ज्ञात करते हम लोगों ने ये वाला ज्ञात कर लिया, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन लिखकर कैसे लगाया जाए? हल शब्द हेडिंग डाला जाए और ये लिखा जाए चूंकि कोण ए पी बी अर्धवृत्त में बना है। डायरेक्ट लिखा जाए ना, चूंकि कोण ए पी बी कहाँ बना है? अर्धवृत्त में बना है। अर्धवृत्त में बना है, इसलिए कोण ए पी बी क्या भैया जी? ए पी बी बराबर कितने के? 90 अंश। क्लियर हो गया? अब हम त्रिभुज ए पी बी की यदि बात करें, ए पी बी की बात करें, तो ये वाला कोण प्रश्न में दिया हुआ है और अभी अभी आपने इस कोण का मान ज्ञात किया है। तो इस कोण का मान ज्ञात कर लीजिए। किस फार्मूले से? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। तो इस बात को लिखकर शुरू किया जाए। त्रिभुज ए पी बी में फला कोण धन फला कोण धन फला कोण बराबर। अब इस कोण का नाम लीजिए, कोण ए पी बी और प्लस कोण पी ए बी और प्लस कोण ए बी पी बराबर कितना? अब इन तीनों कोणों में से दो कोण तो साफ साफ दिख रहा है। ए पी बी का मान रख दिया जाए और पी ए बी को ज्यों का त्यों उतार लिया जाए।
और प्लस इसके नाम पर 40 बराबर 100। भले ये दोनों संख्याएं दोनों कोण दूरी दूरी पर हैं लेकिन जोड़े ही तो जाएंगे। तो 90 और 40 का जोड़ और प्लस कोण PAB बराबर कितना 180। 130 को उधर कर दिया जाए तो कोण PAB बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना आ गया। इस कोण का मान आसानी से ज्ञात हो गया। थैंक यू। यस सर।